पता नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह से विनती करते हैं कि हे यीशु, आप हमारी सीमा से बाहर चले जाएं। वो व्यक्ति आए थे और जब देखे कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, शांत है, कपड़ा पहना हुआ है और यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है, लेकिन उन व्यक्तियों को जिन्होंने ये सब हाल देखा था, उनको अनंत जीवन नहीं चाहिए था। और बाइबल कहता है कि उन्होंने यीशु मसीह को कहा, हमारे सीमा में आने की दरकार नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और आप सोचिए कि जब यीशु मसीह वहां पर नहीं गया होगा, यीशु मसीह जब नहीं जाता है, तो वहां के लोग अनंत जीवन को किस प्रकार पा सकते हैं। अनंत जीवन से वे लोग दूर हो गए। पहले तो जवान युवक जो यीशु मसीह के पास आया, उसने पैसों की खातिर यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले अनंत जीवन को व्यर्थ समझा। दूसरा, गेरशनियों के निवासियों ने भी यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले अनंत जीवन को व्यर्थ समझा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 18 से एक पद है, जहां पे यीशु मसीह अपने ही नासरत में क्या करते हैं, आराधनालय में वचन प्रचार करते हैं यशायाह से। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अंधों को आंखें देने के लिए और व्यक्तियों को छुटकारा देने के लिए नियुक्त किया है। और यीशु मसीह जब बैठ जाते हैं, यीशु मसीह बैठने के बाद जब लोग उसकी ओर टकटकी लगा कर देखते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं, आज ये लेख तुम्हारे सम्मुख में पूरा हुआ है। और जब लोग देखते हैं कि ये यीशु मसीह जो हमारे बीच में रहता है, उसके माता पिता को हम जानते हैं, उसके परिवार को हम जानते हैं, उसके भाई बहनों को हम जानते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या ख्रिस्ट हो सकता है, ये क्या मसीह हो सकता है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। और वचन कहता है कि वे यीशु मसीह को ले जाकर एक पहाड़ के ऊपर से फेंकने के लिए कोशिश की, फेंक देना चाहा, लेकिन यीशु मसीह वहां से निकल गए। ये व्यक्ति अपने ज्ञान के चलते, ये व्यक्ति लोग अपने ज्ञान के चलते यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहे हैं कि हे यीशु, हमारे पास ज्ञान है, हम तुम्हारे विषय में अच्छे से जानते हैं, हम तुम्हारे परिवार को जानते हैं, हम तुम्हारे गोष्ठी को